हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग बाय राम सर पे। आज के सेशन पे हम एमपी कांस्टेबल 2023 अभी जो वैकेंसी निकली हुई है एमपी कांस्टेबल की, उसमें हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन का ये रहेगा सेट 1। आज के सेशन पे हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर ध्यान रखिएगा, जनवरी फरवरी 2022 में जो पेपर हुआ गया था वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उन पर हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही ये सेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में ये देखो दोस्तों, ये है एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये आपसे पूछा गया है कि रिस्क, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रीड कर लेना है सिंपल सा, और ये दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। इन्हीं दो मैट्रिक्स को देखकर आपको मैच करना है कि RISK का कोड क्या होगा। तो जो पहला नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब R के लिए होगा कोड, सेकंड नंबर I के लिए, इसके बाद S के लिए, इसके बाद K के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है दोस्तों। आप सिंपल रो और कॉलम पर चेक करते चले जाइए। जैसे रो में जाइए 9 और कॉलम में जाइए 6 और देखिए जरा 9 6 पर R है क्या। तो ये रहा दोस्तों 9 और 6 का मैचिंग करना है, 9 और ये रहा 6 से मैचिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर R नहीं है, तो पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब इसको चेक करना ही नहीं है। अब जरा देखिए 9 और 5 पर R है क्या, तो 9 और 5 पर मैच कीजिए। तो देखिए 9 यहाँ से चलेगा और 5 यहाँ से चलेगा, बिल्कुल यहाँ R आ रहा है, तो सेकंड नंबर राइट। इसके बाद जरा देखिए 7 और 6 पर जरा देखिए R है क्या, तो 7 और 6 पर बिल्कुल R है, तो ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद जरा देखिए 5 और 9 पर R है क्या, तो 5 और 9 पर R है, तो बिल्कुल सही। अब R के लिए B C D सारे सही हैं, तो IS नहीं, आप लास्ट से चेक करो। जरा देखो 9 और 8 के लिए K है क्या, तो 9 और 8 पर, तो ये रहा 9, ये रहा 8, तो 9 और 8 पर के नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो। 8 और 9 पर के है क्या, तो 8 और 9 पर के नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। बचा जो आपका लास्ट आंसर, यही है आपका राइट आंसर। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया जाता है और बिल्कुल आपको 1 मार्क्स यहाँ पर गिवन हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये एक रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखिए टोटल इसमें आपको बोला गया है कि टोटल गिवन है, टोटल दिए गए हैं 28। अब दो पर्सन यहाँ पर बैठे गए हैं, ए की पोजीशन 19th बताई गई है और बी की पोजीशन यहाँ बताई गई है 13th। तो सबसे पहले जानिए कि ये कौन सा केस है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। तो टोटल से ज़्यादा है तो ये ओवरलैपिंग केस होता है, ये ओवरलैपिंग केस होता है। ओवरलैपिंग केस में कहता है ए और बी के मिड बताइए कितने लोग होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए, 28 और 32 का डिफरेंस ले लीजिए 4 और 4 में -2 कीजिए, तो राइट आंसर यहाँ होगा 2 और ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ये फरवरी, ये जो सेट लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, फरवरी में पूछे गए जो स्लॉट हैं उन्हीं पर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओके, ये रहा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन से लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले एक ट्री डायग्राम बनाइए। कहता है कि ए जो है बी और के का भाई है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड के। फिर कहता है डी जो है बी की मम्मी है, तो मतलब तीनों की मम्मी हो जाएंगी। ये ई जो है ए के पापा हैं, तो ई जो है ए के पापा। तो ई और डी के 3 चाइल्ड हैं, जिसमें ए का जेंडर पता है, बी और के का नहीं। कौन सा ऑप्शन डेफिनेट ट्रू होने वाला है? क्या बी के का भाई है? मे भी हो सकता है। कहता है सत्य नहीं है, तो जो एकदम सही नहीं उसे। ए के पिता हैं, बिल्कुल हैं। ए डी का पुत्र है, तो ए डी का पुत्र है, बिल्कुल सही। क्या डी ई की पत्नी है? ये भी सही, ये भी सही। बी ए के पिता हैं, नहीं दोस्तों। ए इज़ फादर ऑफ, यही रॉन्ग यहाँ पर लग रहा है। ए जो है के कौन है? ये जो है के का भाई है, लेकिन बोलता है ए के पिता है, तो यही है डेफिनेट, यही सही नहीं है। तो बी पे टिक लगाइए, बिल्कुल आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे दिए गए डायग्राम में हमें पता करना है रेक्टेंगल।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल हमें काउंट करना है। अगर हम ध्यान से देखें कि इसमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल, एक लॉजिक होता है कि एक सीरीज़ में सारे बॉक्स दिए गए हैं, सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4 सबको ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10। 10 के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि ये काउंट हो गया, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, 10 और 2 हो जाएंगे कितने, 12। तो ध्यान रखिए ये एक लॉजिक होता है दोस्तों। अब इसमें ध्यान से देखिए स्क्वायर कितने हैं, तो 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 अगर मैं इसमें घटा दूं तो कितने आ जाएंगे, 7, क्योंकि दोस्तों ये एक स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि हमें स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, नहीं तो जब भी ध्यान रखिएगा आयत गिनने को बोलता है तो हमें रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर को भी काउंट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है नहीं, इसलिए टिक लगाएंगे हम 7 पर। तो राइट आंसर यही है 7। आइए बढ़ते हैं, अगला कहता है पेसो। देखिए दोस्तों ये करेंसी है, पेसो जो है चिली की करेंसी है, तो उसी तरीके से ये रिंगिट इन 4 ऑप्शनों में कहीं ना कहीं की करेंसी होगी, और डेफिनेट ये कहाँ की है, मलेशिया। मलेशिया की करेंसी दोस्तों का है रिंगिट, तो राइट आंसर है मलेशिया। तो हर कंट्री की ये एक बनता है क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड, तो कंट्री की करेंसी, कैपिटल, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रीजन है। रीजन में जब कहता है कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग पेयर बताइए, तो बिल्कुल इस तरीके से अभी एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनमें प्लेस वैल्यू लगा लो, ये 18, ये 5, ये 1, ये 19, ये 15, ये 14। अब नंबर की पेयरिंग कीजिए, तो 14 के बाद 15 आता है तो ये एक पेयर बन जाएगा, 5 6 नहीं बनेगा, 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 14 15 16 नहीं बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितने पेयर बनेंगे, 1। तो 1 पर टिक लगाइए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सड़क पर कुछ पेड़। देखिए जैसे मान लीजिए ये सड़क है ऐसा पूरा, एक व्यक्ति एक छोर से 5वें पेड़ पर, जैसे मान लीजिए ये 5वें नंबर पर एक पेड़ है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और वह छोड़ के 21वें पेड़ पर रुक जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 21वें नंबर का पेड़ है, यहाँ पे वो रुक गया। उसने देखा कि वह दूसरे छोर से 5वें पेड़ पर रुका है, 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर के पेड़ पर रुका है। पेड़ों की कुल संख्या बताइए। तो एक पेड़ की पोजीशन मुझे दोनों साइड से पता चल गई, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26, और 1 घटा लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25। तो 25 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक लिया गया है वेन डायग्राम कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन अलग अलग। ये 3 अलग अलग सर्कल का मतलब है कि 3 एंटिटीज़ में तीनों के बीच कोई रिलेशन ना हो, ठीक है। क्योंकि कार चालक देखिए मनुष्य ही चलाएगा, उसमें महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग, तो ये सारी ह्यूमन है, ये कार होगा तो सारी की सारी महिलाएं तो नहीं इसको ड्राइव कर रही होंगी। अब देखिए टीवी चैनल, कार्टून चैनल 2 अलग अलग हैं, लेकिन ये किसी चैनल का या कोई नाम होगा मान लीजिए, तो इस पे नहीं आ सकते। पुलिस के अंदर ही इंस्पेक्टर होता है, ये भी नहीं। गूगल, याहू और यूट्यूब, तो ये तीनों के तीनों अलग जा सकते हैं। गूगल अलग चीज़ है दोस्तों, याहू अलग चीज़ है दोस्तों, यूट्यूब अलग चीज़ है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट फिट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनके इस्तेमाल से आप कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो ज़रा देखिए, पहला नंबर ABSV, वी नहीं है दिया गया है तो हम नहीं बना सकते। AMBERO तो बिल्कुल इसमें है, सारे के सारे ये हम बना सकते हैं। ABRU है ही नहीं तो ये नहीं बना सकते हैं। ABU देखिए है ही नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है एक घन को ठीक 100 टुकड़े करने के लिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले 100 का फैक्टर कर लीजिए, कितनी बार में जाएगा ये 50, फिर ये कितनी बार में जाएगा 25, देन ये जाएगा 5 × 5। तो अब यहाँ पे नंबर है 5 5 2, तो 100 के हमें ऐसे 3 मल्टीपल ढूंढना है जिनके बीच बहुत कम गैप हो, तो वो होगा 5 × 5 × 4। अब 5 पीस प्राप्त करने के लिए 4 कट लगाते हैं, 5 पीस प्राप्त करने के लिए 4 कट लगाते हैं, 4 पीस प्राप्त करने के लिए 3 कट लगाएंगे, ठीक है। ये क्यूब का बेसिक है दोस्तों, तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेशन है। क्यूब के लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा ताकि इस टाइप से क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो 4 4 8 9 10 11 कट, 11 कट लगाइए तो आपको 100 पीस मिल जाएंगे। तो राइट आंसर ये होगा। तो दोस्तों आज के सेशन पे इतना ही रखते हैं। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ बिल्कुल हम मिलते रहेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तक के लिए थैंक यू।